बढ़ती गर्मी और गर्मी की गंभीरता को देखते हुए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अगले 3 महीनों का मार्च, अप्रैल और मई महीनों का एस्टिमेट आया है। एक तरह से कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज टेम्परेचर का पूर्वानुमान, ठीक उसी तरह से जैसे मॉनसून के लिए पूर्वानुमान आता है। तो इस अनुमान के अनुसार क्या कहा गया है इस वीडियो में आइए जानते हैं, और हीट वेव कंडीशन क्या होती है ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा क्या गया है मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में कहां पर किस तरह के तापमान या किस तरह के गर्मी की और किस तरह के प्री मानसून वर्षा की संभावना जताई गई है। आपको बता दूं तो ब्रीफली अगर मैं कहूं तो सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन को राहत दी गई है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में बताया गया है कि जो प्री मानसून सीजन की बारिश है वो सामान्य के आसपास रहेगी। पेनिनसुलर रीजन यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा बाकी जगहों पर, चाहे वो मध्य भारत हो या उत्तर पश्चिम भारत हो या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत हो, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान, सामान्य से कम वर्षा का अनुमान लगाया गया है। और आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत या पहाड़ी इलाके, इन सभी भागों में सामान्य से कम प्री मानसून वर्षा का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत को भी थोड़ी राहत दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि प्री मानसून वर्षा सामान्य के आसपास रहेगी। इसके अलावा ये तो रही बारिश की बात। अब आपको बताता हूं कि मेट डिपार्टमेंट ने तापमान को लेकर के क्या संकेत दिए हैं, क्या अंदेशा जताया है। तो दक्षिण भारत को छोड़कर, दक्षिण भारत में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को सामान्य की रेंज में रहने का अनुमान लगाया गया है। सिर्फ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में, जहां पर आमतौर पर प्री मानसून सीजन में भी ठीक ठाक बारिश होती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि प्री मानसून सीजन में मार्च से लेकर मई के बीच में सामान्य के आसपास तापमान रहेगा, अधिकतम और न्यूनतम। जबकि मध्य भारत के क्षेत्रों में या उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सभी जगहों पर हीट वेव कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी और कई जगहों पर सीवियर हीट वेव की कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। इस बार बेतहाशा गर्मी पड़ने की आशंका मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है, और इसका संकेत लगभग 1 महीने से आप और हमें पहले से ही मिल रहा है। और इसके लिए कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ला नीना का कमज़ोर होना, एल नीनो का उभरना, ऊपर से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का इस बार समय पर कम होना, और तीसरा कारण क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, जो कि हम सभी जानते हैं, जिसका असर अब भारत समेत पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब आपको बताता हूं कि हीट वेव कंडीशंस किस समय कही जाती है, कब ये कहा जाता है कि हीट वेव शुरू हो गई है। 3 अलग अलग लोकेशंस के लिए 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। एक तो भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अलग अलग है। कहीं पर काफ़ी नीचे है, एलिवेशन कम है, कहीं पर एलिवेशन ज़्यादा है, समुद्र की तल से ऊंचाई ज़्यादा है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जो पहाड़ी हिस्से हैं, यहाँ पर जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है तब हीट वेव कंडीशन होती है। नॉर्मल एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाने की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर 30 डिग्री से कम है लेकिन सामान्य से 4.5 डिग्री ज़्यादा है, यानी मान लीजिए कि शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है आज के लिए, और अगर यहाँ पर 28.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुँच जाता है तो वो हीट वेव कंडीशन का क्राइटेरिया है, और यहाँ पर हीट वेव की डिक्लेरेशन हो जाएगी। इसी तरह से जो मैदानी इलाके हैं और इंटीरियर पोर्शन है, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सभी भागों में जो आंतरिक इलाके हैं, तटों को छोड़ दीजिए, अभी मैं तटों की बात नहीं कर रहा हूं। 3 क्राइटेरिया है, एक पहाड़ी इलाके, एक अंदरूनी मैदानी हिस्से और एक है कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन में लगभग 37 डिग्री है वो बेंचमार्क, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू, जहां जिसके ऊपर तापमान के पहुंचते ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहां पर हीट वेव चलने लगी है। और या फिर अगर 37 डिग्री से ऊपर पहुंचता है तापमान तब हीट वेव का डिक्लेरेशन होता है, या फिर मान लीजिए कि 32-33 डिग्री सेल्सियस तापमान नॉर्मल है वहाँ का। यहाँ हम अगर उदाहरण के तौर पर देखें, ये जो रीजन है ये है स्टेशन मछलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश का तटीय शहर। यहाँ पर जो फोरकास्ट टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, और ये अगले 3 दिन की बात हो रही है, इसमें 6 मार्च की। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा रहा है 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना
संभावना है और सामान्य से 4.5 डिग्री से ज़्यादा भी है। तो दोनों कंडीशंस में यहाँ पर हीट वेव बन रही है। अगर ये 37 डिग्री से कम भी होता और 4.5 डिग्री एबव नॉर्मल होता, सामान्य से ऊपर 4.5 डिग्री होता, भले ही 36 डिग्री होता, तब भी यहाँ पर हीट वेव की कंडीशन डिक्लेयर की जाती। इसको बहुत आसानी से समझ लीजिए कि या तो 37 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए या फिर सामान्य, जितना सामान्य होता है उससे 4.5 डिग्री ऊपर पहुंच जाए, तो दोनों ही कंडीशंस में हीट वेव होती है। और यहाँ पर दोनों कंडीशन आप देखिए मेट कर रही है। इसी तरह से यहाँ पर कोस्टल पार्ट में आप देख सकते हैं, ये कारवार है, यहाँ पर भी 37 डिग्री तापमान रह रहा है और 4.5 डिग्री एबव नॉर्मल है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी हीट वेव का डिक्लेरेशन अगले 3 दिनों के दौरान की गई है। अब आते हैं इंटीरियर पोर्शन की तरफ। और इंटीरियर पोर्शन में ये देखिए, ये है माउंट आबू। और माउंट आबू पर जो माउंट आबू चूँकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री पहुँच रहा है, 30 डिग्री से ऊपर, और एबव नॉर्मल है 8.2 डिग्री सेल्सियस। तो सीवियर हीट वेव कंडीशन यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ये क्राइटेरिया है। और अगर हम अंदरूनी हिस्सों की बात करें, जो भीतरी भाग हैं, तो भीतरी भागों में जो ज़मीनी हिस्से हैं, इन भागों में या तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुँच जाए तब हीट वेव होती है, या 40 डिग्री से नीचे होने के बावजूद लेकिन सामान्य से 4.5 डिग्री ज़्यादा है। मान लीजिए अगर हम जोधपुर की बात करें या जैसलमेर और बाड़मेर की बात करें या सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट की बात करें, यहाँ पर मान लीजिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री ही है नॉर्मल, और यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए 38 डिग्री, तो 5 डिग्री सामान्य से अधिक हो गया। और जैसे ही 5 डिग्री ऊपर पहुँचा, यहाँ पर हीट वेव की कंडीशन डिक्लेयर कर दी जाएगी। या फिर 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुँच जाए तब हीट वेव कंडीशन यहाँ पर डिक्लेयर की जाएगी। तो ये रही बात अगले आने वाले 3 महीनों के दौरान जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अनुमान लगाया गया है गर्मी पड़ने का, बारिश होने का और हीट वेव का क्राइटेरिया की। और आगे आपको बताएंगे और भी विस्तार से कि किस तरह का मौसम मार्च महीने में रहेगा, किस तरह का आने वाले समय में रहेगा। अपडेट करते रहेंगे आपको। आप बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।